हो गया है और फ्लोटिला मुंतजमीन की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइली जहाज़ हमारे करीब हैं, हम पोजीशन में आ रहे हैं और वो लोग हमें रोकने के लिए तैयार है। इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को घेरे में ले लिया। इमदादी सामान ले जाने वाली कश्तियों से राबता मुनक़ता हो गया है। इमदादी बहरी जहाज़ पर सवार कारकुन और दीगर अफराद अपनी लाइफ जैकेट्स के साथ एक नीम दायरे में बैठ गए हैं। आपको बताते चलें कि गज़ा के लिए इमदादी मिशन पर रवाना ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के हवाले से ये अहम खबर है, जिसके हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि इसराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को समंदर में डुबोने का मंसूबा भी बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद फ्लोटिला गजा के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ता रहा। कम्युनिकेशन आलात भी जैम किए गए। साबिक का सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी इस फ्लोटिला में मौजूद हैं। ये फ्लोटिला, जिसे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला कहा जा रहा है, ट्यूनिस से ये रवाना हुआ और इसमें फ़लस्तीनी हामी कई कारकुनान भी शामिल हैं। पाकिस्तानी शख्सियात साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद शाह भी शामिल हैं। इस मिशन में 150 से ज़ायद कारकुन शामिल हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया के नुमाइंदे शामिल हैं। और अब अहम खबर ये आई है कि इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को घेरे में ले लिया है। इमदादी सामान ले जाने वाली कश्तियों से राबता भी मुनक़ता हो गया है। इमदादी बहरी जहाज़ पर सवार कारकुन और दीगर अफराद अपनी लाइफ जैकेट्स के साथ एक नीम दायरे में बैठ गए हैं। इसराइली जहाज़ हमारे करीब है, ये कहा गया है फ्लोटिला मुंतजमीन की जानिब से, और उन्होंने कहा कि हम पोजीशन में आ रहे हैं और वो लोग हमें रोकने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अमले के अरकान को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोल दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल जहाज़ों की कई लाइव फीड्स भी बंद हो गई हैं, जबकि कई फ्लोटिला जहाज़ों से राबता भी मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि ये मिशन दुनिया को गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल की तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश है, और ये मिशन अद्वियात और खाने की अशिया लेकर गज़ा के लोगों की मदद के लिए रवाना है और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस मिशन को। अब अहम खबर ये आई है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के हवाले से कि इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को घेरे में ले लिया है और इमदादी सामान ले जाने वाली कश्तियों से राबता भी मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोल दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल जहाज़ों की कई लाइव फीड्स बंद हो गई हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अमले के अरकान को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है। और आपको बताएं कि इमदादी बहरी जहाज़ अल्मा पर सवार कारकुन और दीगर अफराद अपनी लाइव जैकेट्स के साथ एक नीम दायरे में बैठ गए हैं और अब इसराइली जहाज़ हमारे करीब है, ये कहा गया है फ्लोटिला मुंतजमीन की जानिब से। हम पोजीशन में आ रहे हैं और वो लोग हमें रोकने के लिए तैयार हैं। फ्लोटिला मुंतजमीन की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, गज़ा के लिए इमदादी मिशन पर रवाना ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के हवाले से अहम खबर आपको देते चले कि अब से कुछ देर पहले इसराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को समंदर में डुबोने का मंसूबा भी बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद फ्लोटिला गज़ा के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ता रहा। और अब खबर ये सामने आई है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अमले के अरकान को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोल दिया, जबकि कई फ्लोटिला जहाज़ों से राबता भी मुनक़ता हो गया है। और आपको बताएं कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल जहाज़ों की कई लाइव फीड्स भी बंद हो गई हैं। ट्यूनिस से ये रवाना हुआ था और इसमें फ़लस्तीन हामी कई कारकुन शामिल हैं। पाकिस्तानी शख्सियत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात भी इस फ्लोटिला में शामिल हैं। और इस मिशन में 150 से ज़ायद कारकुन शामिल हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, इस मिशन का मकसद दुनिया को गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल की तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश है, और ये मिशन अद्वियात और खाने की अशिया लेकर गज़ा के लोगों की मदद के लिए रवाना हुआ और इससे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब से कुछ देर पहले इस फ्लोटिला को समंदर में डुबोने का मंसूबा भी बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद फ्लोटिला गज़ा की लोगों की जो मदद है उसके लिए वो आगे बढ़ता रहा। और अब ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को घेरे में ले लिया है। इमदादी सामान ले जाने वाली कश्तियों से राबता मुनक़ता हो गया, जबकि इमदादी बहरी जहाज़ अल्मा पर सवार कारकुन और दीगर अफराद अपनी लाइव जैकेट्स के साथ एक नीम दायरे में बैठ गए हैं। इसराइली जहाज़ हमारे करीब हैं और हम पोजीशन में आ रहे हैं और वो लोग हमें रोकने के लिए तैयार हैं, ये कहा गया है फ्लोटिला मुंतजमीन की जानिब से। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अमले के अरकान को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोल दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल जहाज़ों की कई लाइव फीड्स भी बंद हो गई हैं, जबकि कई फ्लोटिला जहाज़ों से राबता भी मुनक़ता हो गया है। गज़ा के लिए इमदादी मिशन पर यह फ्लोटिला जो है वो रवाना था, और आपको बताते चले कि हाई रिस्क जोन में ये दाखिल हुआ, जहाँ पर अब खबर ये सामने आई है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अमले के अरकान को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में
ले लिया है। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल जहाज़ों की कई लाइव फीड्स भी बंद हो गई हैं। और आपको बताते चलें कि कई फ्लोटेला जहाज़ों से राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। और सेनेटर आपको बताएं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस फ्लोटेला का हिस्सा हैं और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद शाह भी इसमें शामिल हैं। और इस मिशन में 150 से ज़ायद कारकुन शामिल हैं, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया के नुमाइंदे शामिल हैं। आपको बताया जा रहा है आम खबर के हवाले से इसराइली बहरी जहाज़ों ने बेड़े को 2 मरकज़ी कश्तियों का घेराव भी कर लिया था और कम्युनिकेशन जो आलात थे उनको भी जैम किया गया था। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने एक वीडियो पैगाम में कहा था कि हम गजा के मजीद करीब पहुँच गए हैं। इसराइल ने मोबाइल फ़ोन जैम कर दिया है और शायद दोबारा राबता ना हो सके। शायद इसराइल आज रात हम पर हमला कर दे। और अब ये खबर अहम है जो कि सामने आ रही है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अमले के अरकान को इसराइली फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया है। अफसोसनाक खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया है। इस वक्त अब हमारे साथ मौजूद हैं हमजा रिफत। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अफसोसनाक का खबर सामने आई है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अमले के अरकान को इसराइली फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। एक फैसिस्ट रजीम, ह्यूमैनिटेरियन एड, एपॉलिटिकल आप कह सकते हैं, एक तरीक़ेकार है गाजा के लिए रिलीफ प्रोवाइड करने का, और ये इनका रद्द अमल होता है। ये जो बात करते हैं सीज फायर का, ये जो बात करते हैं कि हम जो है विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, ये वही चीज हुई है जो 2010 के अंदर गाजा फ्रीडम फ्लोटेला के साथ हुई थी। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर सख्त रद्द अमल आना चाहिए सारे रीजनल कंट्रीज से, और अमेरिका से भी आना चाहिए कि एक तरफ हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई फ़लस्तीन का मसला जो है वो रिजॉल्व हो सके, और दूसरा आपने एक फ्लोटेला को इंटरसेप्ट कर लिया है, और इंटरसेप्ट करके आपने उसको घेरे में ले लिया। और किस बुनियाद के ऊपर आपने घेरे के अंदर लिया हुआ है? जब टर्किश सुपरविजन, ये एक चीज इजरायली इंटेलिजेंस को इस चीज का पता था कि टर्किश सुपरविजन के अंदर ये फ्लोटेला जो है वो आ रहा है, किस बुनियाद के ऊपर इन्होंने इंटरसेप्ट किया, इससे साफ जाहिर होता है। और हमें ये ज्यादा हैरान कुन बात नहीं लग रही थी। जैसे ये फ्लोटेला इजरायली वाटर्स के करीब आ रहा था, हमें पता था, हम सबको जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, मतलब आज जैसे ब्रॉडकास्टर्स बैठे हुए, सबको पता था कि इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। बिल्कुल इसी तरह से हमजा रिफत साहब, जिस तरह से नेतन्याहू की जानिब से ये कहा गया कि अब अमन होगा, और फिर इस तरह के इक़दाम के कम्युनिकेशन आलात हैं उनको जैम कर दिया जाए, और साथ ही साथ जिस तरह से आपको पता है कि इसराइली बहरी जहाज़ों ने बेड़े की 2 मरकज़ी कश्तियों का भी घेराव कर लिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बेसिकली वही रद्द अमल है जो हमेशा से फैसिस्ट रजीम का रहा है कि पैलेस्टीनियन ह्यूमैनिटेरियन एड किसी भी फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो रफा क्रॉसिंग के थ्रू आ रही हो, चाहे सऊदी अरब की तरफ से कोई इमदाद का पैकेज हो, या कोई बात की जाए कि फ़लस्तीनी अवाम को छोड़ दें बात की उनकी जो ज़िंदगी है, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ अगर दी जाए तो इसराइल उसके खिलाफ होगा। तो मेरे ख्याल से सेंसर्स को जैम कर देना, इंटरसेप्ट करना, और वहाँ उस फ्लोटेला को आप खुद उठा के देख लेना, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं, वो कौन है? वो सिविलियंस हैं। उसमें कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं, कोई बम्बार्डमेंट्स नहीं, कोई हमास का ऑपरेटिव नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ये इजराइल की तरफ से एक दफा फिर आप कह सकते हैं बर्बरियत का एक मुजाहरा कर रहा है नेतन्याहू, और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। जी, जिस तरह से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के नुमाइंदे भी इसमें शामिल हैं। हमजा साहब, अब अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस वाक़े पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने का